मेरा नाम रिया है और ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूं क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा है। 3 हफ्ते पहले की बात है। मैं दिल्ली के बाहरी इलाके में रहती हूं। वो इलाका बहुत पुराना है। घर तो बने हुए हैं लेकिन आसपास सन्नाटा रहता है। रात होते ही सड़कें खाली हो जाती हैं। मेरा घर तो और भी अलग है। 3 मंजिला पुरानी कोठी। पिछले 10 साल से हम वहां रह रहे हैं। मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया था तो हम शिफ्ट हुए थे, लेकिन पिछले 6 महीने से घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। शुरू में छोटी छोटी बातें थीं। रात को दरवाजे की घंटी बजती, हम दरवाजा खोलते, कोई नहीं होता। चीजें गायब होती, चाबी, चश्मा, मोबाइल। फिर 2-3 दिन बाद कहीं अलमारी के पीछे मिल जाती। मां कहती तुम्हारी भूल है, लेकिन मुझे पता था ये मेरी भूल नहीं थी। वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। तारीख याद है, 12 नवंबर, रात के करीब 2 बजे थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक आंख खुल गई। पसीने से तरबतर थी मैं। नींद तो आई थी लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने झटका दिया हो। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, सब ठीक था। तभी बाहर से आवाज आई, धीमी, रेंगती हुई सी, जैसे कोई नाखूनों से दीवार को खरोंच रहा हो। खर्र खर्र खर्र। मैं सन्न रह गई, सांस लेना भूल गई। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले दूर थी, फिर करीब, फिर लगा जैसे मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर है। मैंने डरते डरते आवाज लगाई, कौन है? आवाज बंद हो गई। बिल्कुल सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, ठप ठप ठप, 3 बार। सामान्य नहीं थी वो दस्तक, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से मार रहा हो, लेकिन आवाज गीली थी, जैसे कोई गीले हाथों से लकड़ी पर मार रहा हो। मैं बिस्तर पर सहमी बैठी थी, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मेरी नजर खिड़की पर गई। खिड़की थोड़ी खुली थी, पर्दा हिल रहा था, हवा चल रही थी, लेकिन हवा गर्म थी। नवंबर की ठंडी रात में गर्म हवा, यह असंभव था। और उस हवा के साथ एक बदबू आ रही थी, सड़न, जैसे कोई मरा हुआ जानवर दीवारों के अंदर सड़ रहा हो। मैंने मुंह पर चादर ले ली, सांस रोक कर रख दी। उसी वक्त मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी, बिना कॉल आए, बिना मैसेज। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, तुम्हें किसी ने देखा है क्या? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने मोबाइल उठाया तो वो बंद हो गया। और फिर उस रात की सबसे बुरी चीज हुई। छत से आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। और फिर एक बूंद मेरे गाल पर गिरी। मैंने छत की तरफ देखा, वहां कुछ था। कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 आंखें थीं, लाल, चमकती हुई, छत से नीचे मुझे देख रही थीं। और उन आंखों में मेरा प्रतिबिंब था। मैं चीखना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकली। गला जैसे किसी ने दबोच लिया हो। वो आंखें छत पर थीं, स्थिर, बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मैं डर के मारे बिस्तर से नीचे फिसल गई। फर्श पर ठंडक थी, शायद यही ठंडक मुझे होश में ले आई। मैंने अपनी आंखें मूंद ली, जोर से मूंदी। अपने मन में बोली, ये सपना है, ये सपना है, ये सपना है, 3 बार बोली। फिर जब आंखें खोली, छत खाली थी। राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत 1 सेकंड से ज्यादा नहीं रही, क्योंकि तभी मेरे कान में एक फुसफुसाहट आई, बहुत करीब से, जैसे कोई मेरे कान के अंदर बोल रहा हो, रिया, तूने मुझे देख लिया। ये आवाज किसी और की नहीं, अपनी ही थी, लेकिन बदली हुई, कर्कश, भारी, जैसे कोई बूढ़ी औरत मेरे गले से बात कर रही हो। मैं डर के मारे कमरे से बाहर भागी, सीढ़ियां उतरी, 2-2 सीढ़ियां छोड़ छोड़कर अंधेरे में लगभग गिर गई। नीचे लिविंग रूम में लाइट जलाई। सब सामान्य था, सोफा, टेबल, दीवार पर लगी तस्वीरें, पिताजी की, मां की, मेरी। लेकिन मैं ठिठक गई। तस्वीरों में, मेरी तस्वीर में, मेरी आंखों की जगह वही लाल रोशनी थी। तस्वीर मुझे देख रही थी, सच में देख रही थी। मैंने फ्रेम उठाया, पसीने से हाथ फिसल रहा था। मैंने फ्रेम पलट कर रख दिया, चेहरा दीवार की तरफ। अगले दिन सुबह हुई तो मैंने सोचा सब ठीक है, रात का डर था। लेकिन मां ने कुछ कहा और मेरी रूह कांप गई। मां ने कहा, बेटा तू रात को 2 बजे उठकर क्यों घूम रही थी? मैंने देखा तू बाहर बरामदे में खड़ी थी। मैंने कहा, मैं तो कमरे में थी, बाहर नहीं गई। मां की आंखें फैल गईं। वो बोली, नहीं बेटा तू बाहर थी और
तू कुछ बड़बड़ा रही थी, मैंने पूछा। क्या? मां चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, तू कह रही थी मैं अकेली नहीं हूं। मैं अकेली कभी थी ही नहीं। उस दिन के बाद से चीजें बदल गईं। मैं अपनी ही परछाई से डरने लगी, दर्पण में देखने से कतराने लगी, क्योंकि कई बार मुझे लगता दर्पण में मैं हूं ही नहीं, कोई और है, और वो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। रात को जब मैं सोती मेरे शरीर पर खरोंच के निशान आ जाते, लंबी लंबी खरोंचें, जैसे 3 नाखूनों से किसी ने चीरा हो। मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया, सोचा सबूत चाहिए। तीसरे दिन जब फुटेज देखी तो मैं रो पड़ी। रात 2:15 पर मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक उठी, लेकिन जैसे कोई मुझे ऊपर खींच रहा हो। मेरा शरीर अजीब तरीके से मुड़ रहा था। मैं उठी, चलने लगी, पर मेरी आंखें बंद थीं। मैं सोते सोते चल रही थी, लेकिन सबसे डरावना था, मेरे पीछे एक परछाई थी, पतली, लंबी, जमीन से नहीं जुड़ी थी वो परछाई, फिर भी चल रही थी, और वो परछाई मेरे कंधे पर हाथ रखे थी, जैसे मुझे कहीं ले जा रही हो। मैंने फुटेज रोकी, उस फ्रेम पर रुक गई, परछाई के हाथ को देखा। उसके हाथ में कुछ था, एक पुरानी सी तस्वीर, धुंधली, लेकिन मैं पहचान गई। वो तस्वीर मेरी दादी की थी, जिनकी मौत इसी घर में हुई थी। 20 साल में उस तस्वीर को देखकर सहम गई। दादी की मौत, कोई बात नहीं करता था घर में। पिताजी चुप हो जाते, मां विषय बदल देती। मैंने बचपन में कभी पूछा तो पिताजी ने डांट दिया था, इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन अब मुझे जानना था। अगले दिन मैं पिताजी के पास गई, सीधे पूछा, दादी की मौत कैसे हुई थी? पिताजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वो छत से गिर गई थी। मैं चौंकी। छत से? कैसे? पिताजी की आंखों में डर था, सिर्फ डर नहीं, पछतावा भी था। वो बोले, रिया, अब बहुत हो गया, तुझे पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उसी रात मुझे सब पता चल गया। रात के ठीक 2:15 बजे मैं जागी, पर इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरे कमरे में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। मेरी दादी। मैं डर से पत्थर हो गई, बोल नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, फिसल रहे थे, सरक रहे थे, और उनके मुंह से एक आवाज आ रही थी, वही कर्कश आवाज, वही आवाज जो मेरे कान में फुसफुसाई थी। बेटी, मैं गिरी नहीं थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो कैसे? दादी का चेहरा ऊपर उठा। मैंने उनकी आंखें देखी, लाल, चमकती हुई, वही आंखें जो छत पर थीं। उन्होंने कहा, किसी ने धक्का दिया था। मेरा दिल बैठ गया। किसने? मेरी आवाज कांप रही थी। दादी ने हाथ बढ़ाया, उंगली से मेरे कंधे की तरफ इशारा किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर दर्पण था, और उस दर्पण में मैं थी। लेकिन मैं बिस्तर पर बैठी थी। फिर दर्पण में मैं कैसे खड़ी हो सकती थी? मैंने फिर देखा, दर्पण में मैं मुस्कुरा रही थी, पर मेरे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। मैं तो डर से पागल हो रही थी। वो मैं नहीं थी। दर्पण में जो थी वो मेरी परछाई थी, वही परछाई जो कैमरे में दिखी थी। वो परछाई दर्पण से बाहर निकलने लगी, पहले हाथ, फिर सिर, फिर धड़। वो मेरे सामने खड़ी हो गई, बिल्कुल मेरे जैसी, एक जैसे कपड़े, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आंखें। बस फर्क था, उसकी आंखें लाल थीं। वो बोली, रिया, तू जानती है कौन हूं मैं? मैं सिर हिला नहीं सकती थी। वो बोली, मैं तू हूं, तेरा वो हिस्सा जो तूने कभी देखा ही नहीं, तेरी बुरी नजर। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं चीखी, मत आओ मेरे पास। दादी वहीं खड़ी थी, चुप, देख रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, बेटी, इसने मुझे धक्का दिया था 20 साल पहले, तेरे अंदर से निकलकर। मैं नहीं समझ पा रही थी। तभी मेरी परछाई ने आवाज दी, तूने मुझे बनाया रिया। जब तू छोटी थी तू हर किसी से जलती थी, हर किसी को बुरा चाहती थी। तेरी वो सोच, तेरी वो नजर, मैं वही हूं। मैं रोने लगी। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। परछाई मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसने मेरे गाल पर हाथ रखा। हाथ ठंडा था, मरे हुए इंसान जैसा। वो बोली, सोच से ही बन जाती है नजर रिया। तूने सोचा था ना कि दादी मर जाएं? तुझे उनसे नफरत थी, उन्होंने तेरा खिलौना फेंक दिया था।
तूने मन ही मन कहा था, ये मर क्यों नहीं जाती? दादी ने सिर हिलाया। आंसू बह रहे थे उनके। मुझे याद आ गया, मैं 7 साल की थी। दादी ने मेरी पुरानी गुड़िया फेंक दी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपने कमरे में जाकर सोचा था, काश दादी मर जाए। अगले ही दिन दादी छत से गिर गई। परछाई मुस्कुराई। तेरी एक सोच ने मुझे जन्म दे दिया और अब मैं तेरे अंदर आऊंगी। तू मैं बनेगी और मैं तू बनूंगी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं चीखी, नहीं। मैं चीखी तो घर के सारे लोग जाग गए। लाइटें जल गईं। पिताजी, मां सब मेरे कमरे में दौड़े आए, लेकिन मैं अकेली थी। दादी नहीं थी, परछाई नहीं थी, कोई नहीं था, बस मैं थी, बिस्तर पर बैठी, पसीने से तर। रो रही थी। मां ने पूछा, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं देख रही थी। मेरी परछाई दीवार पर अब भी थी और वो हिल रही थी, मेरे हिलने के उल्टा। मैं दाहिने मुड़ी तो वो बाएं मुड़ी। मैंने हाथ ऊपर किया तो उसने हाथ नीचे किया। वो मेरी परछाई नहीं थी, वो कोई और थी, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। मैं अपना सामान पैक करने लगी। तभी मेरी नजर दर्पण पर पड़ी। दर्पण में मैं थी, पर मेरी आंखें लाल थीं। मैं डर गई, लेकिन जैसे ही पास गई, आंखें सामान्य हो गईं। मैंने सोचा, शायद मेरा वहम है, शायद। 3 दिन हुए हैं मुझे यहां आए हुए। नए शहर, नया घर, सब ठीक है। पर रात को जब मैं दर्पण में देखती हूं तो मैं वहां नहीं होती, कोई और होता है, मेरे जैसा ही, बिल्कुल। और वो मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाता है, जैसे कह रहा हो, मैं आ रही हूं तुम्हारे अंदर। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, सब कहते हैं सिजोफ्रेनिया, मानसिक बीमारी, दवाई खाओ। लेकिन दवाई से क्या होगा? ये नजर है, मेरी अपनी नजर। मैंने पिछले हफ्ते एक बाबा को दिखाया। उन्होंने कहा, तेरे अंदर 2 रूहें हैं, एक तू, एक तेरी बुराई। उन्होंने कुछ झाड़ फूंकी। कुछ दिन ठीक रहा, पर कल रात मैंने अपनी डायरी पढ़ी, जो मैंने नहीं लिखी थी। उसमें लिखा था, रिया अब नहीं रहेगी, अब सिर्फ मैं रहूंगी। और उस डायरी के अंतिम पन्ने पर एक तस्वीर चिपकी थी, मेरी तस्वीर। पर उसमें मैं नहीं थी, सिर्फ मेरी परछाई थी, और वो मुस्कुरा रही थी। तो हां, ये कहानी मैं इसलिए सुना रही क्योंकि कल रात मुझे अपने हाथों पर खून दिखा। हालांकि कोई जख्म नहीं था। और आज सुबह मेरी मां ने मुझसे पूछा, बेटा, तूने रात को 2:15 पर चाकू क्यों उठाया था? मैंने कहा, मैं सो रही थी। मां बोली, नहीं बेटा, तू जाग रही थी और तू कह रही थी, अब मेरी बारी है।